झूठ नहीं बोलूंगा, पिछले 3 दिन से मैं और मेरी टीम YouTube पर बैठी हुई है ये देखने के लिए कि YouTube के जेईई मेंस के लिए बेस्ट वन शॉट्स कौन से हैं। और हमने पूरा YouTube छान मारा है और इतना तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि आज के दिन में YouTube पे वन शॉट्स में इतनी डिटेलिंग आ चुकी है कि जेईई मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल केवल बच्चा YouTube के लेक्चर्स को प्रॉपरली यूज करके ला सकता है। अब मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि ये चीज तभी हो सकती है जब आपको प्रॉपरली वन शॉट्स देखने आते हो, आपको ये पता हो कि कौन से वन शॉट्स यूज करने हैं और आपको ये पता हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। और आप मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स को देखकर ये बता सकते हो कि पिछले 7-8 घंटे से मैं इस वीडियो के लिए, ये जो पूरी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, इसके लिए मैं लगा हुआ हूं। और मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे अंदर इतना जुनून है ना, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर भी बराबर का जुनून होना चाहिए, क्योंकि करियर तुम्हारा है, जेई तुम्हें देना है। तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। और अगर 6 घंटे से नीचे पढ़ाई कर रहे हो ना, तो खुद ही सॉरी लिख देना भाई कि हाँ 6 घंटे से कम कर रहा हूं, कल से इंप्रूव करूंगा। आज के दिन में मैंने इस वीडियो में इतनी डिटेलिंग करी है ना, मैं आपसे लाइक शेयर ये सब करने को नहीं मांगता हूं। आपको अच्छी लगेगी वीडियो, आप कर दोगे, ठीक है। मैं बस आपसे एक चीज बोलता हूं, प्लीज मेरी बात को पूरा सुन लेना, क्योंकि मैंने बहुत डिटेलिंग डाली है। मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा है और मैंने इतने सारे वन शॉट्स ढूंढ ढूंढ के आपके लिए मैं लेकर आया हूं। केवल ऊपर ऊपर से नहीं, जो लोग बता देते हैं कि भाई मंजिल यूज कर लो, बाउंस बैक यूज कर लो, ये नहीं, डिटेल में आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे आज के दिन में। मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि वन शॉट्स आप थ्योरी के अंदर कौन से यूज कर सकते हो, जिससे जेईई मेंस की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसको कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन से वन शॉट्स होते हैं, भाई ऐसे भी वन शॉट्स होते हैं जहां पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सिखाई जाती है ताकि आपके सवाल बन सके। फिर इसके बाद रिवीजन करने के लिए आप कौन से वन शॉट्स यूज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए आप कौन से वन शॉट्स यूज कर सकते हो, साथ में किस तरीके से आप इनसे बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो, किस तरीके से आप यहां पर लेक्चर्स को रिप्लेस भी कर सकते हो कुछ चैप्टर्स के अंदर। ये सारा डिटेलिंग में लेकर आया हूं। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वीडियो को एंड तक सुनना। बहुत डिटेलिंग है मेरे भाई, बहुत मेहनत है इस वीडियो के अंदर, और इतनी मेहनत जब होती है ना, तो मुझे तुम्हारे एंड से भी कमिटमेंट चाहिए होता है। अब देखो यार, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैं आपको यहाँ पर साफ साफ बोल दूंगा कि आपको लेक्चर से देखने की जरूरत ही नहीं है। आप यूट्यूब पे वन शॉट से, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इससे वन शॉट से देख लोगे, चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा जेईई मेंस लेवल पे। और लेक्चर से देखकर आप फालतू में टाइम ही वेस्ट करोगे इसमें, ठीक है, अगर जेईई मेंस लेवल तक करना है तो। सबसे पहले चैप्टर आइसोमेरिज्म, ठीक है, फिर आता है बायोमोलिक्यूल्स, फिर आती है केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, या पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक भी आप यूट्यूब पे वन शॉट से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी वन शॉट से देख सकते हो पूरी की पूरी, लेकिन तभी जब नीडेड हो, जब समय कम बचा हुआ हो। अगर समय आपके पास एम्पल बचा हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा केवल आइसोमेरिज्म और बायोमोलिक्यूल्स या वन शॉट से देखो। अगर मैं फिजिक्स की बात करूंगा तो फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स, सेंटर ऑफ मास, इलास्टिसिटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, एम वेव्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये वो चैप्टर्स हैं जो अगर आप वन शॉट से भी कर लेते हो तो आपके एंड टू एंड जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। आपको लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं क्लेम कर रहा हूं आपके सामने। ये लिस्ट मैंने इस तरीके से प्रिपेयर करी है क्योंकि जिन स्टूडेंट ने वन शॉट को यूज करके उसके अंदर जेईई मेंस में प्रॉपर क्वेश्चंस बनाए हैं, साथ में ये वो चैप्टर्स भी हैं जहां पर ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो वन शॉट के अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक। अब बाकी के चैप्टर के अंदर अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेक्चर से करोगे तो थोड़ी एडवांस की डिटेलिंग भी आ जाती है। मैथ्स के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स आप वन शॉट से कर सकते हो अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, अगर रिक्वायर्ड है, समय कम है तो कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि जो मैं आपको आज वन शॉट बताऊंगा वो भी आप देखोगे उस चैप्टर के अंदर, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस का वन शॉट भी देखोगे प्रॉपर्ली, और उसके बाद आप कम से कम अच्छे लेवल के सवाल और एग्जाम्पल्स लगाने वाले, ठीक है। आप स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यार YouTube पर जेईई मेंस की थ्योरी के लिए कौन से वन शॉट्स बेस्ट रहेंगे। तो जो वन शॉट्स बेस्ट रहेंगे ना, वही मैं आपके लिए ढूंढ के लेकर आया हूं। है बहुत सारे वन शॉट्स, पर बेस्ट कौन से हैं जिसमें जेईई मेंस की पूरी बात हो जाती है। हमने एक एक चैप्टर को देखा है, तब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। मेरी टीम ने बैठ के देखा है लेक्चर को, ठीक है। देखो राजवंत सर के जो वन शॉट्स हैं मंजिल टू 2025 के, यानी पिछले साल के लेक्चर के, दैट इज कंप्लीट वन शॉट्स विद प्रॉपर डिटेलिंग, विद गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और जेईई मेंस का कंप्लीट थ्योरी, ठीक। फिर सलीम सर के जो वन शॉट्स हैं, जो कि बिल्कुल ओजी है, मैं कहता हूं मंजिल 2026 के, कंप्लीट थ्योरी, प्रॉपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के वन शॉट्स हैं। मैं यही आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली बार आप चैप्टर को देख रहे हो तो भी आप देख सकते हो, बैकलॉग कवर कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ में कुछ बच्चों की सिनर्जी अलग टाइप के टीचर से बनती है, तो जैसे अगर आपकी सिनर्जी एनकेसी सर से बन सकती है, ठीक है, तो मंजिल 2026 में एनकेसी सर के वन शॉट्स भी आपको मिल जाएंगे। इन वन शॉट्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये देखना भाई, ये डिटेलिंग देखो, ये डिटेलिंग करने में मेरे को एक दिन लगा है पूरा, ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूं वीडियो को एंड तक सुनना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आर्य सर के मंजिल 2026 के वन शॉट्स, ठीक है।
केमिस्ट्री वन शॉट्स एलन जे, ये अलग से सर्च कर लेना, एलन जे ने पिछले साल ही वन शॉट जानना चालू किए थे। इनके जो केमिस्ट्री के वन शॉट्स हैं उसमें भाई साहब क्या डिटेलिंग है, मेरे को खुद यकीन नहीं हुआ जब मेरे टीम मेंबर ने मेरे को दिखाया, तब मुझे रियलाइज हुआ भाई साहब ये तो कितनी अंडररेटेड चीज है। ठीक, इसके बाद मैं आपको चीज रिकमेंड कर देता हूँ, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। एमके सर है, मोहम्मद काशिफ आलिम सर है, जो कि अन अकेडमी पे पढ़ाते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते थे, मेरे टाइम पे भी पढ़ाते थे। उनका एक बैच है समर्पण बैच, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। इसमें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिटेल में विद क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्ली मिल जाती है। ठीक है, अंडररेटेड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ओम पांडे सर के वन शॉट यूज कर सकते हो, मंदिर बैच आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जेई ब्रीफ बाय साक्षी बोरा मैम, भाई साहब बेस्ट है, मैं कहूंगा बेस्ट अगर हो सकता है इनऑर्गेनिक में तो ये है। ठीक है, जबकि मैंने इसमें अपने वन शॉट्स भी रिकमेंड करें, इसी चैनल के ऊपर मैंने भी लास्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखी थी। बट मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि अगर आपको इन तीनों में से जिससे भी आपकी सिनर्जी बैठती है आप उनसे पढ़ सकते हो, और मैंने अपने से ऊपर दोनों टीचर्स को रखा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इन दोनों के जो वन शॉट्स है वो ज्यादा आपको सिनर्जी हो सकता है, ज्यादा बेहतर बैठ सके। नहीं बैठ पाएगी कोई बात नहीं, मेरे भी वन शॉट यूज कर सकते हो, इसी चैनल के ऊपर पढ़े हुए। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फैजल सर के वन शॉट्स आप यूज कर सकते हो, बेस्ट है मेरे हिसाब से, बेस्ट है। जेई ब्रीफ साक्षी बोरा मैम ने बहुत ही अच्छा पढ़ा रखा है, इनको इनके लेक्चर आप देख सकते हो। फिर केमिस्ट्री के वन शॉट्स एलन जेई चैनल के ऊपर वो आपको मिल जाएंगे, उसको भी आप देख सकते हो। मैं वैसे आपको पर्सनल रिकमेंडेशन अगर मेरे एंड से आप देना चाहूंगा तो आप साक्षी बोरा मैम के एक बार वन शॉट यूज करके देखना, बहुत डिटेलिंग में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स के अंदर मैंने एक स्टार बना रखा है। ठीक है, स्टार मैंने बना रखा है जो मेरे टीचर थे, मेरे गुरु थे, उनके ऊपर अरविंद कालिया सर के वन शॉट्स मैथ्स के अंदर। अगर वन शॉट्स में मैथ्स में कोई मास्टरी कर रखा है किसी बंदे ने ना, जैसे फिजिक्स में सलीम सर ने मास्टरी कर रखी है, तो अगर मैथ्स में किसी ने मास्टरी कर रखी है तो अरविंद कालिया सर। वन शॉट्स के अंदर मास्टरी करना मतलब 8 घंटे के वन शॉट में सब कुछ पढ़ा देना कंप्रेस मैनर में, दिस इज समथिंग जो अरविंद कालिया सर ने क्रैक कर रखा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये वन शॉट आप यूज कर सकते हो जेइन एक्सेस चैनल पे। मंजिल 2026 के लेक्चर्स आप देख सकते हो, उसमें आशीष अग्रवाल सर के लेक्चर में मेरे ख्याल से मिल जाएंगे, अगर आशीष अग्रवाल सर की शायद 26 में नहीं तो 25 में मिल जाएंगे, वो ज्यादा बढ़िया है। फिर बाउंस बैक 2.0 सीरीज है प्रशांत जैन सर के द्वारा, ये बहुत पुरानी सीरीज है बट इट इज स्टिल रेलेवेंट, इसमें अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कराए गए। वरना जेई ब्रीफ बाय निशांत वोरा सर, ये जो आपके वोरा क्लासेस के ऊपर मिल जाते हैं, ये भी आप देख सकते हो, काफी अच्छे लेक्चर्स हैं ये भी। ठीक है, अब देखो इनको यूज कैसे करना है, देखो ये मैंने सारे के सारे आपको बता दिया, आपको इनमें से कोई एक आप अच्छे से चूज कर लो जिससे आपकी सिनर्जी बन रही है और उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इनको यूज कैसे करना है, देखो सबसे पहला आपका तरीका होता है 2-2-2 रूल आपको यूज करना है। 2-2-2 रूल क्या होता है, मैं देखो अगर लेक्चर 8 घंटे का है, ठीक है, तो 8 घंटे के लेक्चर को आप एक बार में अगर बैठकर देखोगे तो क्या आपने पहले पढ़ा क्या बाद में पढ़ा पूरा दिमाग से साफ हो जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 2-2 घंटे के 4 लेक्चर में इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, 2 घंटा आज देखो, 2 घंटा कल देखो, 2 घंटा परसों, 2 घंटा तरसों, 4 दिन कम से कम खींचोगे। ठीक है, प्रॉपर्ली रिवाइज करोगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से चीजें समझ आएंगी। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज, चलो दूसरी चीज अभी मैं बाद में समझाता हूँ, तीसरी पहले समझा लेता हूँ। तीसरी चीज क्या है, अटेम्प्ट एंड रीअटेम्प्ट मेथड, ये मैंने बनाया हुआ मेथड है। ये क्या होता है कि देखो जब क्लास के अंदर सवाल अटेम्प्ट कराए जा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली के डेली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना है। जैसे सवाल टीचर ने लिखा खुद से अटेम्प्ट जरूर करना है। 2 घंटे आज आपने वन शॉट पूरा कंप्लीट कर लिया, घर जाके आपको पहला काम ये करना है कि जितने भी सवाल आज टीचर ने कराए उसको जाकर वापस से एक बार रीअटेम्प्ट जरूर करना है। तो क्लास के अंदर भी पहले आप सवाल अटेम्प्ट करोगे, फिर सोल्यूशन देखोगे और वापस जाके भी वापस रीअटेम्प्ट करोगे, तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप प्रॉपर्ली वन शॉट्स मैंने अभी आपको बताया ये आप देखते हो, और क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कौन सा भी यूज कर सकते हो, ये आप देखते हो, तो ये लगभग फुल लेक्चर का काम आपके सामने कर देते हैं, क्योंकि लेंथ भी लगभग उतनी है और डिटेलिंग भी लगभग उतनी आपको मिल जाती है। ठीक है, अब ये कंप्रेस एंड रिवाइज की क्या चीज है, देखो यार वन शॉट्स के अंदर होता क्या है कि बहुत सारी जानकारी आपको थोड़े कम समय में बताई जाती है, क्योंकि लेक्चर्स में क्या होता है एक चीज आपको बताएंगे फिर उस पर कई सारे सवाल कराएंगे, फिर बताएंगे फिर कई सारे सवाल कराएंगे, तो आपको समय मिल जाता है और आपका ब्रेन चीजों को आराम आराम से एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर कम समय में एब्जॉर्ब करना है, तो कंप्रेस एंड रिवाइज ये क्या टेक्निक है, ये टेक्निक ये है कि आपके पास ऐसे शॉर्ट नोट्स या ऐसे नोट्स पहले से होने चाहिए जो आप उसको रीड करके रेफर करते हुए वन शॉट्स देखोगे और उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करोगे, कम से कम 3 बार रिवाइज करोगे, तो आप बहुत बढ़िया लेवल पे वन शॉट्स को कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, आपके दिमाग में अपने आप आ गया होगा, आप मेरी कोवेलेंट की किताबें यूज कर सकते हो जो हमने और आंसर रिवीजन की टीम ने बनाई है। ये हमारे फिजिक्स की कोवेलेंट की बुक आती है जिसमें क्लास 12 की कोवेलेंट है, क्लास 11 की कोवेलेंट है और एक एरर बुक है। एरर बुक क्या चीज होती है बच्चों को पता होगा, बेसिकली इसमें मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स चैप्टर वाइज आपको गलत दिए हुए हैं, ठीक है, लिखा हुआ है, और आपको गलत स्टेटमेंट्स में एरर फाइंड करनी होती है। जब आप ये फाइंड करते हो तो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैकेज आपको मात्र 5 to 600 रुपीज का मिल जाता है। ठीक है, 600 दिखेगा कहीं पे, 500 दिखेगा, कमेंट में वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इसकी। ठीक है, इसमें क्या है देखो, इसमें ना कंप्लीट थ्योरी इस तरीके से कलरफुल मैनर में कंप्लीट है, कंप्रेस्ड मैनर में कंप्लीट है। इसको आप हाथ में लेके बैठोगे, वन शॉट्स को देखते चलोगे। ठीक है, कोई चीज आपको नहीं, सब कोई चीज नई ऐड हो रही है लेक्चर्स में, कुछ नहीं पता लग रहा है, इसमें आप ऐड कर सकते हो। और एक रफ कॉपी रखोगे जहां पे सवालों को आप खुद से अटेम्प्ट करोगे, तो नोट्स बनाने का समय बच जाएगा, आपका शॉर्ट नोट्स बनाने का भी समय बच जाएगा। ठीक है, फिर जब आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो एक बार आप ये जो एरर बुक, फिजिक्स की एरर बुक मैं आपको देता हूं, इस एरर बुक के अंदर आपको क्या करना है, इस एरर बुक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है इसको आप करेक्ट कर सकते हो।
ये जब आप करेक्ट करोगे तो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे। ये 3 काम आप कर लो, ठीक है, आपका पूरा चैप्टर फिजिक्स के अंदर तो आपका काम हो जाएगा। फिजिक्स की इक्विवेलेंट आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर भी हमारी इक्विवेलेंट आती है, आपको पता ही है। ये 3 किताबें आती है हमारी, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर आप वन शॉट सीखोगे, इसको साथ में लेकर बैठोगे। साथ में आपको एक चार्ट भी देता हूँ जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएजेंट्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि यार इसके अंदर भैया सारे रिएजेंट्स हमने कवर नहीं करे, ठीक है। नहीं बेटा, सारे ऑलमोस्ट सारे रिएजेंट्स कवर करें, कुछ भी इसमें छूटा हुआ आपको नहीं मिलेगा। अगर इन केस आपको लगता है कोई टीचर ने आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, तो भाई वो एक्स्ट्रा ही होगा, सिलेबस के भारी होगा, सिलेबस तो यही है, ठीक है। तो आपने करना कुछ नहीं है, आप केमिस्ट्री की हमारी इक्विवेलेंट ऑर्डर कर सकते हो। इसमें भी कलरफुल तरीके से पूरी थ्योरी प्रॉपर्ली दी हुई है और वन शॉट्स को इसके थ्रू देखते हुए यूज कर सकते हो, ठीक है। इवन जो मैंने आपको वन शॉट्स रिकमेंड करे हैं, साक्षी वोरा मैम के मैंने आपको वन शॉट्स रिकमेंड करे थे जेईई ब्रीफ के, ठीक है। इवन उनका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उन्होंने भी मेरी बुक रिव्यू करी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि अच्छी किताब है, यूज की जा सकती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से चल सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीजें अमेज़न से ऑर्डर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो अमेज़न पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी, ठीक है। और दोनों कॉम्बो ही ऑर्डर करना, तो आपके पास अच्छा रहेगा, आपके पास सारी किताबें रहती हैं, यूज कर सकते हो, कॉम्बो सस्ता भी पड़ता है। खैर, अब आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। सब ध्यान से सुनना, ये चीजें कहीं नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आप कैसे यूज करने वाले हो, देखो। सबसे पहला मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आपको बताने वाला हूँ, इंडियन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री बाय पीएमएस सर, ठीक है। पीएमएस सर का एक चैनल है, सर्च कर लेना, मिल जाएगा। नहीं तो पीएमएस सर वन शॉट्स भी सर्च कर लेना। केमिस्ट्री के अंदर अच्छे क्वेश्चंस जिससे आपका अप्रोच डेवलप हो जाए, वो यहां पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर मोशन जेई 2021 क्रैश कोर्स, दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन, बिकॉज ये मैंने भी यूज करा था, इसी टाइम पे मैंने भी जेई दिया था। तो इसके अंदर भी 20-25 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। वन शॉट देखने के बाद आप ये करोगे, अटेम्प्ट रीअटेम्प्ट मेथड से करोगे, क्लास के अंदर बैठ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे पहले, उसके बाद सोल्यूशन देखोगे, और क्लास से आने के बाद वापस से अटेम्प्ट करोगे, आपके सवाल सॉल्व करने की अप्रोच डेवलप हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो एक एक प्लेलिस्ट है, मैंने प्लेलिस्ट का नाम थोड़ा वियर्ड सा है तो मैंने यहीं पे लिख दिया है, 2.0 जेईई मेंस 2025 फुल थ्योरी, ऐसे करके प्लेलिस्ट का नाम है, बाय नेहा मैम। नेहा मैम मैथमेटिकली इंक्लाइंड करके एक चैनल है, ठीक है। उनकी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ढूंढना मिल जाएगा। इसमें मैथ्स के आपको अच्छे सवाल नेहा मैम ने करवा रखे हैं। मेरे टाइम में भी मैंने नेहा मैम के लेक्चर देखे थे, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, ठीक है। इसके बाद 999 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये एलन जेई के चैनल पर आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन से अच्छे सवाल है, ठीक है। इनको भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको सवालों के अप्रोच डेवलप करनी है, ठीक है। फिर जेई 2026 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बाय एड्यूनीति, ये प्लेलिस्ट आप यूज कर सकते हो। एड्यूनीति सर की प्लेलिस्ट है, फिजिक्स के अंदर आप यूज कर सकते हो। मोहित गोयनका सर की प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, और इसके अंदर भी आपको फिजिक्स के बहुत बढ़िया सवाल मिल जाते हैं। तो वन शॉट देखने के बाद आप एक बार कोवेलेंट की रीडिंग लगा लो अच्छी तरीके से, और ये सारे के सारे इसमें से कोई भी एक चूज करके प्रॉपर्ली उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट रीअटेम्प्ट मेथड से कंप्लीट कर लो। तो वन शॉट प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग ही कर लिया, तो पूरा का पूरा लेक्चर की थ्योरी आपकी कवर हो गई। बैकलॉग कवर करने के लिए, फुल थ्योरी कवर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे इसको यूज करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आप कोवेलेंट को रीड करो, एरर बुक को सॉल्व करो, ठीक है, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट रीअटेम्प्ट मेथड से सॉल्व कर लो। मैथ के अंदर जो आपने वन शॉट सीखे थे, उस वन शॉट्स के अंदर देखो, कोवेलेंट मैथ्स के अंदर तो आपको नहीं मिलती है, तो उन वन शॉट्स के अंदर आप नोट्स बना सकते हो। मैथ्स के नोट्स बनाना उतना हेक्टिक भी नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर सवाल ही होते हैं मोस्टली जो टीचर्स करा रहे होते हैं। तो आप एक बार वापस से वन शॉट्स के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग वन शॉट देखकर अटेम्प्ट रीअटेम्प्ट मेथड को यूज कर लो। अटेम्प्ट रीअटेम्प्ट मेथड अगेन क्या है कि क्लास के अंदर बैठ के एक बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया बिफोर वॉचिंग टीचर से सॉल्यूशन, और फिर रीअटेम्प्ट करा क्लास के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करोगे तो बहुत बढ़िया डिटेलिंग में आपका चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दे रहा हूं रिवीजन वन शॉट्स। देखो रिवीजन वन शॉट्स में आपको 2-3 बता देता हूं। एक तो माइंड मैप सीरीज है पीडब्ल्यू की, ठीक है। एक आपको वन शॉट्स मिल जाएंगे 2 घंटे के, जो वेदांतु के चैनल्स पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको और भी वन शॉट्स मिल जाएंगे 10 तरीके के रिवीजन करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बेस्ट रिकमेंड अगर कर दूं, ठीक है, जिसके बाद आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दैट इज फिजिक्स गैलेक्सी की चेकलिस्ट, ठीक है। उसको आप फिजिक्स गैलेक्सी चैनल से देख सकते हो। बच्चों को लगता है केवल फिजिक्स की ही है, नहीं नहीं यार, उनके चैनल पे पीसीएम तीनों की ही उन्होंने डाल दी है, और ये काफी बढ़िया चेकलिस्ट है। 2 से 3 घंटे के अंदर मैक्सिमम हर पार्ट थ्योरी का कवर कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं, इससे फाड़ चीज कुछ नहीं हो सकती। आप फिजिक्स गैलेक्सी की चेकलिस्ट देख लो, कोवेलेंट को उसके साथ में रीड कर लो, ठीक है। कोवेलेंट के अंदर एक्स्ट्रा एडिशंस कर लो अपने अकॉर्डिंग। आपके शॉर्ट नोट्स रेडी, आपके नोट्स रेडी, और आप रीड करोगे, आपको फील आ जाएगी रीड करने की। दिस इज द बेस्ट यू कैन डू फॉर रिविजन, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो। फिर अगर हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यूज की, देखो कई सारे बच्चे, मैं आपको रिकमेंड करता हूं, देखो केवल वन शॉट देखकर ही पीवाईक्यूज मत करो, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यूज को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे वन शॉट्स होते हैं जहां पर कुछ सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करा दिए जाते हैं, उसको अटेम्प्ट रीअटेम्प्ट मेथड से कर लिया, और उसके बाद बैठ के पीवाईक्यूज खुद से सॉल्व कर लिया। तो उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको थोड़ा असिस्ट मिल जाता है। कैसे कर सकते हो, एड्यूनीति के टॉप 200 पीवाईक्यूज फिजिक्स के लिए आप यूज कर सकते हो। एड्यूनीति के चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे, एड्यूनीति सर के चैनल पे। फिर प्रोजेक्ट आईआईटी, ये वेदांतु जेई
मेड इजी करके एक चैनल है इनका, ठीक है? उसके ऊपर प्रोजेक्ट आईटी करके एक सीरीज है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर एक डेक्स्टर केम, दिस इज़ हाइली अंडररेटेड चैनल, डेक्स्टर केम का चैनल आप यूज़ कर सकते हो। पीवाईक्यूज़ के लिए, केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ के लिए इसमें इन्होंने ना सारे पीवाईक्यूज़ कवर करे हैं। जैसे इनकी प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो मेंस 2025 के सारे हैं, फिर 24 के सारे हैं, फिर 26 के सारे हैं। तो आप ऐसे करके सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्विंग करी, ठीक है? आपने 24 के पीवाईक्यूज़ करे, अब आपको कहीं से सॉल्यूशन चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? फिर सारे पीवाईक्यूज़ आपको 2002 से 2025 तक के चाहिए, तो वो आपको जेईफिनिटी बाय अनअकैडमी करके एक चैनल है, वहाँ ऑल पीवाईक्यूज़ करके एक प्लेलिस्ट है आपकी, आप सर्च भी कर लोगे, इसी नाम से सर्च करना तो आपको मिल जाएगी। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब कभी-कभी ऐसा होता है कि यार हमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया। जैसे हमने रोटेशन पढ़ लिया, बट हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझ में नहीं आया, तो हम कहाँ से समझे? तो आप क्या कर सकते हो, आप मोहित त्यागी सर के चैनल पे जा सकते हो, ठीक है? मोहित त्यागी सर के चैनल पे ना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, उसमें ना आपको एबीजे सर, मोहित त्यागी सर और केमिस्ट्री के जो उनके टीचर हैं, उनके साथ मिलके ना आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हर एक चैप्टर में 16, 17, 18 लेक्चर्स मिल जाते हैं, जो कि डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, जो बैच के अंदर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? तो कोई पार्ट अगर समझ में नहीं आया, इनसे रेफर कर सकते हो, ठीक है? फिर ऑर्गेनिक के अंदर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, जैसे अगर मान लो मैंने कहा रीमर-टीमर रिएक्शन समझ में नहीं आई, तो रीमर-टीमर रिएक्शन आगे लिख दो विनीत खत्री सर। तो उनकी एक 4 से 5 मिनट की वीडियो आ जाती है, ठीक है? जिसमें उनकी खुद की स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, खुद का फेस नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक स्क्रीन पर एक वीडियो होती है, इसमें वो लिख के पढ़ा रहे हैं। पुरानी वीडियो है, बहुत पुरानी। वो आप यूज़ कर सकते हो। बेस्ट है भाई, एटीबी स्टार जब चैनल था उनका, उस समय किया वो, बेस्ट है। ठीक? फिर एड्यूनीति सर के चैनल पे जाओगे तो उनके चैनल पे भी आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर्स मिल जाते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी सारे बच्चों को दिख रहा होगा कि हमने इसमें सबसे ओजी टीचर को तो नाम ही नहीं डाला, अलग पांडे सर के लेक्चर्स। तो अलग पांडे सर के लेक्चर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो फिजिक्स के लिए। पर ये अलग पांडे सर के लेक्चर्स का मेरा नाम इसमें इसलिए नहीं डाला है बिकॉज़ बच्चों को ऐसा लगता है कि अलग पांडे सर के जो लेक्चर्स हैं, वो प्रॉपर जेईई या नीट ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं। जो उनके ओल्ड लेक्चर्स हैं, व्हाइट बोर्ड लेक्चर्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हैं। तो आप उसको पूरी तरीके से उस पे रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, कहीं और से आप पढ़ रहे हो, कोई पार्ट समझ में नहीं आया थ्योरी का, यहाँ पर आओगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो वैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अंत में बस मैं आपको इतना बोलूँगा कि अगर आपको बैकलॉग कवर करना है क्लास 11th का, ठीक है? तो आप कुछ मत करो। जो मैंने आपको थ्योरी वन शॉट्स दिए प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग वन शॉट्स दिए, वो अच्छे से देखो और कहीं से अच्छे से डीबीबीज़ अरेंज कर लो, जिसमें कम से कम 50 क्वेश्चन्स हों पूरे चैप्टर में और प्लस पीवाईक्यूज़ अगर आप कर लेते हो लास्ट के 2 ईयर्स के, तो आपका वो चैप्टर जेईई मेंस लेवल पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? इस तरीके से आप अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हो। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे बच्चों को क्या होता है, भई क्वेश्चन नहीं बन रहे, सवाल नहीं बन रहे, थ्योरी पढ़ ली, सवाल नहीं बन रहे। तो आप क्या करो, आप कोवेलेंट की एक बार अच्छे से रीडिंग लगा लो, ठीक है? उससे क्या होगा, पूरी थ्योरी एक बार वापस से आपके दिमाग में रिवाइज़ हो जाएगी। प्लस आप क्या करो, क्वेश्चन सॉल्विंग वन शॉट्स देख लो, जो मैंने आपको रिकमेंड करे हुए हैं, ठीक है? इसको देख लो और अगर आप इसको अच्छे से देख लोगे, तो आपके सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरी चीज़, बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम आती है कि भई बच्चे ने एक चैप्टर बहुत पहले पढ़ा और अब वो उसको रिवाइज़ करना है, वो आप भूल चुके हैं, ठीक है? तो रिवाइज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप फिजिक्स गैलेक्सी की चेकलिस्ट लेकर बैठो, प्लस साथ में कोवेलेंट की किताब लेकर बैठो, ठीक है? कोवेलेंट आप साथ-साथ रीड करो, फिजिक्स गैलेक्सी की चेकलिस्ट साथ-साथ देखते जाओ। ये दोनों काम आप साथ-साथ करते रहोगे, कुछ चीज़ें हो सकता है कोवेलेंट के अंदर थ्योरी पूरी कंप्लीट होती है, बट यही है कि फिजिक्स गैलेक्सी की चेकलिस्ट के अंदर तो सब कुछ ही कवर्ड है, एडवांस से कवर्ड है, ठीक है? तो ये चेकलिस्ट के अंदर कुछ चीज़ें होंगी जो इसमें आपको नहीं दिख रही है, इसके अंदर आप ऐड कर लो, ये आपके खुद के शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो गए और इसको आप आगे चल के रिवाइज़ भी कर सकते हो। तो ये अलग-अलग यूज़ केसेस हो गए जिस तरीके से आपको वन शॉट्स यूज़ करने हैं, प्रॉपर्ली यूज़ करने हैं, प्लस अच्छे तरीके से यूज़ करके अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, ठीक है? चलो, दिस इज़ ऑल। आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ बताई है और मुझे पता है पूरे यूट्यूब पर ये डिटेलिंग किसी ने नहीं दी है। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दिस इज़ ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।